हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का भरपूर विज्ञान की सीरीज में एंड इस चैनल में। आज हम बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटल यानी कि अपेक्षिक कंकाल। हमारा एक्सियल स्केलेटल कंप्लीट हो चुका है। हमने उसमें स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, देन रिब्स, इन सब के बारे में चर्चा की थी। आज हम देखेंगे पेक्टोरल गर्डल के बारे में। इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल क्या होता है। तो आइए बिना कुछ देरी किए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटल ये क्या होता है देख लेते हैं, यानी कि अपेक्षिक कंकाल। हमारा जो अपेंडिकुलर स्केलेटल होता है यह कंकाल तंत्र का वह भाग होता है, यह कंकाल तंत्र का वह भाग होता है। इसको क्या हो गया, अपेंडिकुलर स्केलेटल क्या होता है यानी कि अपेक्षिक कंकाल क्या होता है। यह कंकाल तंत्र का वह भाग होता है जो शरीर जिसमें शरीर के अंगों से जुड़ी हड्डियां शामिल होती है, जैसे कि हमारे हाथों, पैरों, कंधे और हिप्स बोन, मतलब हिप्स की जो हड्डियां होती है वो जुड़ी हुई होती है। ठीक है, अब इसके मुख्य भाग क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। किसके, हमारे एक्सियल सॉरी अपेंडिकुलर स्केलेटल के। मेन पार्ट ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटल, पेक्टोरल गर्डल, कंधा पट्टी। ठीक है, मुख्य भाग क्या क्या होते हैं इसके। पेक्टोरल गर्डल, कंधा पट्टी, स्केपुला शोल्डर बोन, क्लेविकल कॉलर बोन। इसमें कितनी हड्डियां होती है हमारे पेक्टोरल में, कुल 4 हड्डियां होती है पेक्टोरल गर्डल में। ठीक है, ये क्या करती है, ये ऊपरी अंगों यानी कि हमारे आर्म को, हमारे हाथों को किससे जोड़ती है, हमारे एक्सियल स्केलेटल से। ठीक है, हमारे हाथों को किससे जोड़ती है, हमारे एक्सियल स्केलेटल से। ठीक है, अब देख लेते हैं अपर लिम्स, ये क्या होता है। ये क्लास में डबल डबल ले रही हूँ इस वजह से। एक हाथ में कुल 30 हड्डियां होती है। आर्म ह्यूमरस में एक हड्डी यानी कि ऊपरी भुजा में, रेडियस एंड अल्ना में 2 हड्डियां मिलती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मैंने ये क्लास रिटर्न ली है, यानी कि दूसरी बार ली है। पहली क्लास में कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था, मैं लेती गई और मुझे पता भी ना चला, इसलिए ये सारे मार्क आपको दिखते होंगे। ठीक है, देख लेते हैं हमारे हाथ में कौन कौन सी हड्डियां होती है। कार्पल, इसमें 8 हड्डियां होती है, कलाई की हड्डियां। मेटाकार्पल, हथेली की हड्डियां, 5 हड्डियां मिलती है इसमें। फेलेंजिस, 14 हड्डियां मिलती है। उंगलियों की हड्डियां, देन दोनों हाथों में कुल 60 हड्डियां होती है। ठीक है, एक हाथ में 30 हड्डियां, तो दोनों हाथों में 60 हड्डियां। ठीक है, अभी हम अपेंडिकुलर स्केलेटल को देख रहे हैं कि कौन कौन सी हड्डियां शामिल है अपेंडिकुलर स्केलेटल में। ठीक है, अब ये जो हमारा पेल्विक गर्डल होता है, ये हिप्स बोन जो होती है, इसे इनोमेनी इनोमाइनेट बोन कहते हैं, यानी कि हिप्स बोन। एक हिप में, यानी कि एक हिप बोन में 3 हड्डियां होती है। हमारी एक हिप जो बोन होती है उसमें ओवरऑल 3 हड्डियां मिलती है। कौन कौन सी, पहली होती है इलियम, दूसरी होती है स्कीमियम यानी कि स्कियम, तीसरी होती है पब्स। ठीक है, प्यूबिस। ठीक है, यह निचले अंगों को एक्सियल स्केलेटल से जोड़ती है। कुल कितनी हड्डियां होती है, 2 हड्डियां होती है। ठीक है, यानी कि हमारे पूरे पेक्टोरल गर्डल में 2 हड्डियां मिलती है।
अब देख लेते हैं लोअर लिम्ब, ये क्या होता है। लोअर लिम्ब यानी कि निचले अंग, हर पैर में 30 हड्डियां होती है। फीमर जांघ की हड्डी, पटेला घुटने की हड्डी। ये जो पटेला होता है, घुटने की हड्डी जो होती है, वो रियल में झूठी हड्डी होती है। वो हड्डी वास्तविक में नहीं होती है, वो एक कैल्शियम का जमाव होता है। ठीक है। अब ये जो टीबिया एंड फिबुला है, ये पिंडली और पिंडली के बगल की हड्डी होती है। ठीक है, इसमें कितनी हड्डियां मिलती है, 2 हड्डियां। अब देख लेते हैं टार्सल, ये टार्सल क्या होती है। टार्सल में 7 हड्डियां होती है, टखने की हड्डियां। मेटाटार्सल 5 पंजे की हड्डियां। फेलेंजिस 14 पैर की उंगलियों की हड्डियां, दोनों पैरों में कुल 60 हड्डियां होती है। ठीक है, आए इतना समझ में। आगे देख लेते हैं। पेक्टोरल गर्डल, यानी कि अब हम पढ़ेंगे विस्तार से हमारी कंधा पट्टी, यानी कि हम पेक्टोरल गर्डल को देखेंगे कि ये वास्तविक रूप में क्या होती है, कि पेक्टोरल गर्डल क्या है। पेक्टोरल गर्डल जो है, जिसे हम शोल्डर गर्डल यानी कि कंधा पट्टी कहते हैं, यह शरीर का वह भाग है जो हाथों यानी कि हमारे अपर लिम्ब्स जो होते हैं, अपर लिम्ब जो होते हैं, उनको शरीर के मुख्य भाग यानी कि एक्सियल स्केलेटल से जोड़ता है। कौन, हमारा पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, हमारे हाथों को किससे जोड़ता है, हमारे एक्सियल स्केलेटल से, यानी कि हमारे अक्षीय कंकाल से जोड़ता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यह 2 हड्डियों से मिलकर बना है। ये जो पोर्शन होता है हमारा पेक्टोरल गर्डल, ये ओवरऑल 2 हड्डियों से मिलकर बना हुआ होता है। पहला क्लेविकल बोन एंड दूसरा स्केपुला बोन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्लेविकल के बारे में, कि क्लेविकल क्या होता है। अब जो क्लेविकल होती है, कॉलर बोन जो होती है, हमारी जो क्लेविकल हड्डी होती है, यह एक एस आकार की सबसे लंबी हड्डी होती है। यह स्टेर्नम यानी कि छाती की हड्डी से शुरू होकर स्केपुला से जुड़ती है, यानी कि हमारा पहला भाग जो होता है क्लेविकल, वो हमारी पेक्टोरल गर्डल के दूसरे भाग से जुड़ जाता है। ये स्टार्टिंग कहाँ से होती है, हमारे स्टेर्नम से। स्टर्नम क्या है, वर्टिब्रल कॉलम से, यानी कि थोरेसिक जो पार्ट होता है हमारे वर्टिब्रल कॉलम का, वहां से रिप्स निकलती है और आके स्टर्नम से जुड़ती है। ठीक है, शरीर के सामने एंटेरियर साइड होती है। ठीक है, वहां से ये निकलती है हमारे स्टर्नम से। अब इसका कार्य देख लेते हैं कि कार्य क्या क्या है इसका। इसका जो कार्य है, वो हाथ को शरीर से दूरी बनाए रखने का कार्य करती है, यानी कि लेटरल प्रोजेक्शन का कार्य करती है। हिलने डुलने में सहायता करना, यानी कि हमारे हाथ को मूवमेंट में भी सहायता करती है और हमारे कंधे को भी मूवमेंट करवाती है। ठीक है, गर्दन और छाती की मांसपेशियों को सहारा देना, यानी कि हमारी गर्दन और हमारे स्टेरनम, हमारे चेस्ट में कितनी मसल्स होती है, उन मसल्स का प्रोटेक्शन करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका कार्य ये भी देख लिया, लेकिन एक और इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि ये हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटल की, यानी कि पूरे मानव कंकाल की एकमात्र, इसके कार्य देख लेते हैं। हाथ को शरीर से दूरी बनाए रखने का कार्य हो गया, इन लेटरल प्रोजेक्शन का कार्य करती है, यानी कि हमारे हाथ को हमारे शरीर से दूर रखती है।
हिलने डुलने में सहायता करती है। गर्दन और छाती की जो मसल्स होती है उनको सहारा देना, और मानव शरीर की एकमात्र क्षैतिज लंबी हड्डी होती है। यानी कि हमारे मानव शरीर में जितनी भी लंबी हड्डियां मिलती है वो कौन सी मिलती है, हमें वर्टिकल मिलती है। और ये हॉरिजॉन्टल एकमात्र सबसे लंबी हड्डी है पूरे स्केलेटल सिस्टम की। ठीक है। स्केपुला, शोल्डर बोन, ये किसका पार्ट है, सेकंड पार्ट हमारी पेक्टोरल गर्डल का। ठीक है, आया समझ में। पहला हमने देख लिया क्लेविकल, अब ये हो गया स्केपुला। यह एकमात्र त्रिकोण ट्रायंगुलर आकार की चपटी हड्डी होती है। यह पीठ की ओर पोस्टेरियर साइड में पाई जाती है, पसलियों के ऊपर। कौन सी, स्केपुला, कंधे की हड्डी या फिर शोल्डर बोन। कंधा पट्टी पूरा पेक्टोरल गर्डल, जिसमें क्लेविकल एंड स्केपुला दोनों शामिल है। इसको क्या हो जाता है, इसमें कई भाग होते हैं, किसमें, स्केपुला में। स्पाइन स्केपुला क्या होता है, कंधे का ऊपरी उभरा हुआ जो भाग होता है, यानी कि हमारे कंधे की उभरी हुई जो रेखा होती है वो क्या होता है, स्पाइन स्केपुला होता है। वो भी हड्डी का पार्ट है। एक्रोमियन प्रोसेस, ये क्या होती है, ये क्लेविकल से जुड़ने वाला भाग होता है। ग्लेनोइड केविटी, जिसमें ह्यूमरस बाजू यानी कि हड्डी फिट होती है। हमारे आर्म की जो हड्डी फिट होती है वो किसमें फिट होती है, ग्लेनोइड केविटी में। वो भी किसका पार्ट है, स्केपुला का। इसकी वजह से हमारा हाथ 360 डिग्री पर मूव कर जाता है, यानी कि चारों तरफ घूम जाता है, और इसी में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। ठीक है, जब हम हड्डियां पढ़े यानी कि हड्डियों की संधियां देखेंगे, हड्डियों के जोड़ देखेंगे, तब देखेंगे कि हमारी हड्डियों में कौन कौन से जॉइंट मिलते हैं। और उसमें से एक जॉइंट मिलता है हमारे हाथों में, यानी कि हमारे पेक्टोरल गर्डल में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो हमारे हाथों को 360 डिग्री तक घुमाता है। अब ग्लेनोइड केविटी क्या होती है वो देख लेते हैं। देखा ही है, मैंने बता ही दिया है। इस केविटी का की वजह से ही बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है। ये वाली जो केविटी होती है, इस केविटी की वजह से ही, यानी कि गुफा होती है, एक होल होता है, इस होल की वजह से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है, जिससे हाथ की कई दिशाओं में घुमाया जा सकता है। हमारे हाथ को हम कई दिशाओं में घुमा सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ, यानी कि 360 डिग्री हमारा हाथ घूम जाता है। किसकी वजह से, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से। पेक्टोरल गर्डल के हम कार्य देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ पेक्टोरल गर्डल, इसके क्या कार्य होते हैं वो भी देख लेते हैं। हाथों को शरीर से जोड़ता है कौन, हमारा पेक्टोरल गर्डल। शोल्डर जॉइंट को सहारा देता है, यानी कि हमारे शोल्डर में जो जॉइंट है जिससे हमारा हाथ जुड़ा हुआ है उसको सहायता देता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को। हाथों की गतिविधियों और फ्लेक्सिबिलिटी और गतिशीलता प्रदान करता है। हमारे हाथों के मूवमेंट को भी गतिशीलता प्रदान करता है, और हमारे हाथों में जो लचीलापन होता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसकी भी ये सहायता करता है और गतिशीलता प्रदान करता है। कौन, हमारा पेक्टोरल गर्डल। मसल्स के जुड़ने की जगह देता है। हमारे शरीर में जो मसल्स जुड़ती है उनको जुड़ने में भी कौन सहारा देता है, हमारा पेक्टोरल गर्डल। ये रही है हमारी क्लेविकल बोन, ये रही, ये फ्रंट व्यू है हमारा, सॉरी, पेक्टोरल गर्डल का, ये रहा। ये हमारी रिप्स है पूरी की पूरी, इतना इतना पोर्शन हमारी रिप्स का। ये रही हमारी झूठी पसलियां जो सीधे स्टेरनम से नहीं जुड़ती है। ये कार्टिलेज पसलियां जो कार्टिलेज से जुड़ जाती है। इतना इतना जो पोर्शन होता है हमारी सच्ची पसलियों का, जो सीधे थोरेसिक से आकर स्टेरनम से जुड़ जाती है।
हमारी पेक्टोरल गर्डल का इतना इतना जो पोर्शन होता है, इतना इतना इसका आगे का जो भाग होता है, वो होता है हमारा क्लेविकल, यानी कि हमारी कॉलर बोन, जिसे हम सुंदरता की हड्डी भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका हिंदी में नाम होता है हंसली। ठीक है, आगे देखते हैं और भी दिखाते हैं। ये रहा हमारा क्लेविकल, हमारे पूरे कंकाल तंत्र की एकमात्र क्षैतिज सबसे लंबी हड्डी। ठीक है, देन ये और क्या क्या इसकी स्पेशलिटी है, ये हमारे हाथों को हमारे शरीर से दूर रखने वाली हड्डी होती है। कौन सी? क्लेविकल। और क्या है इसकी स्पेशलिटी, और क्या करती है ये, देखते हैं। एकमात्र सब हमारे कंकाल तंत्र की एकमात्र क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल सबसे लंबी हड्डी, इसे कोलर बोन या सुंदरता की हड्डी, ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। ठीक है, और ये हमारे स्टेरनम से निकलकर हमारे कंधों से जाकर मिल जाती है। कितनी संख्या में कितनी होती है? 2 होती है। हिंदी में क्या बोलते हैं? हंसली। ठीक है, तो ये है हमारी पेक्टोरल गर्डल का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या होता है हमारा? स्केपुला, वो भी देखते हैं। ये रहा हमारा स्केपुला, यानी कि हमारा पेक्टोरल गर्डल। अब इस पेक्टोरल गर्डल में ये रही हमारी क्लेविकल, इतना इतना जो पोर्शन है हमारा, ये क्लेविकल का है। पीछे वाला जो ये इतना इतना जो पोर्शन होता है यहाँ का, ये क्या होता है? स्केपुला, स्केपुला। ठीक है, ये रहा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि क्लास आपको समझ में आई होगी। कल हम इसके आगे की चर्चा करेंगे, क्लास सब ज्यादा लंबी नहीं रहेगी मेरे कुछ कार्य की वजह से। देन क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय, गुड डे।